Hello friends, myself Mani Gupta. This is my YouTube channel MG Tutorial. आप सबका इसी में स्वागत है। और आइए हम देखते हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले हम ये देखते हैं कार्बन। आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा कार्बन किस पोजीशन पे आता है। कार्बन 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 का सिंबल है C और इसका एटॉमिक नंबर है कार्बन का हमारा एटॉमिक नंबर 6 एंड एटॉमिक मास 12। ओके, अब आइडेंटिफाई करेंगे नॉन मेटल है या मेटल है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कार्बन इज अ नॉन मेटल। कार्बन क्या है? नॉन मेटल। हमने पढ़ रखा है कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। जब हम भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कार्बन का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कार्बन का, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? KLMN। आप सबको पता है ना इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,4। ठीक है, अब इसमें L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। आउटर मोस्ट शेल, इस आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल बोलेंगे हम। और इसमें जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 4। ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि कार्बन हमारा कैसा कंपाउंड बनाता है। हमने पढ़ा है कि कार्बन 2 टाइप्स के बॉन्ड बनते हैं हमारे बॉन्ड, जैसे कि आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कब बनता है? आपको सबसे पहले समझ में आ गया ना कार्बन ने क्या बोला, कार्बन के बारे में इतना समझ में आ गया ना। कार्बन क्या है? कार्बन का सिंबल C, ये नॉन मेटल है। इसका एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। फिर मैंने आपको बता दिया वैलेंस शेल क्या है कार्बन में, L। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। और आउटरमोस्ट शेल कौन सी है? L। इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम इसके बाद देखते हैं कि हमें पता है ऑक्टेट कंप्लीट करना है। यहाँ पे क्या करना है? ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे या 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करे। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम जानते हैं कार्बन का साइज क्या होता है, स्मॉल होने की वजह से नाइदर गेन नॉर लॉस, ना ये गेन कर पाता ना ये लॉस कर पाता। और जब ये गेन नहीं कर पा रहा, लॉस नहीं कर पा रहा, तो क्या करेगा ये? ऑब्वियसली शेयरिंग करेगा। कार्बन क्या करता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है और क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। और जो जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो क्या कहलाते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। वो कंपाउंड्स कैसे होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। एक बार चलो आके देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड और उसकी बात करते हैं। हमने देखा है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जनरली किसके बीच में बनता है? बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में क्या बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। जैसे कि सोडियम लिया Na, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर शो करेंगे। हमें पता है सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,8,1। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करने का तरीका, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम डिनोट कर देते हैं। फिर हमने क्लोरीन लिया, क्लोरीन का 17 होता है 2,8,7। अब हमने क्या किया, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। अब हम क्या करें स्टेबल बनाने के लिए, हमें सोडियम को स्टेबल बनाना है, या तो उसको क्या करें 7 इलेक्ट्रॉन से गेन करें या 1 इलेक्ट्रॉन लूज करें। तो सिंपल सा क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो स्टेबल हो जाएगा, तो सोडियम आयन बनाएगा। सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन कितने रहेगा? 10, 2,8। क्लियर? अब ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। इट इज अनरिएक्टिव। अब यहाँ पे किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। सेम क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन के केस में देखें हम, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करें या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करें। तो हम क्या करेंगे, ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या है? बेस्ट है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से लूज कराने के लिए हमें एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, जो हम इसको प्रोवाइड नहीं करवा सकते। तो हमने ये देखा। अब सोडियम क्लोराइड, तो ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। यहाँ पे इसका आउटर मोस्ट कंप्लीट हो गया ना, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो ये स्टेबल हो गया। अगर हम किसी भी एलिमेंट को क्या करते हैं? स्टेबल करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? उस एलिमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको किसकी तरह करना पड़ेगा? हमें नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह करना पड़ेगा। क्लियर? फिर हमने यहाँ देखा
कि अब क्या करेंगे, आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर कर देगा। 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पर क्या हुआ हमारा यहाँ पे Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। Na क्या है बेटा, जो Na कैटायन है ये क्या स्टेबल है, और क्या बना हमारे पास Cl 1 2 3 4 5 6 7 8 NaCl, और हम ये क्या बन गया और NaCl। ये कैसे है, इसमें क्या हो बेटा, जब भी क्या हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो क्या बनता है हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है। उस जिस भी कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसे आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं अपने कोवेलेंट कंपाउंड की। तो आयनिक कंपाउंड मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, हमेशा ध्यान रखना है, मेन पॉइंट यही है, मेटल और नॉन मेटल। अब हम बात करते हैं अपने कोवेलेंट कंपाउंड की। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, जैसा हमने देखा कार्बन क्या करता है, कार्बन क्या कर रहा था हमारा, शेयर नाइदर लॉस नॉर गेन, ना लॉस कर रहा था ना गेन कर रहा था। अब हम क्या करेंगे, ये शेयर कर रहा था। अब देखते हैं शेयरिंग कैसे होगी। कार्बन का हमने एटॉमिक नंबर देखा 6 था, इसको हमने रिप्रेजेंट किया 2,4। चलो कार्बन डाइऑक्साइड बना सिंपल सा बताती हूँ पहले। जो कोवेलेंट कंपाउंड है, जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो नॉर्मली नॉन मेटल से मिलके बने होते हैं, और जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में होता है, बिटवीन टू नॉन मेटल्स। कोवेलेंट बॉन्ड फाउंड बिटवीन टू नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के बीच में क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। क्लियर, कार्बन का क्या है 2,4। अब पहले मैं आपको एक सिंपल सा दिखाती हूँ, जैसे क्लोरीन Cl2, हमने Cl2 बनाना है। Cl2 कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे क्लोरीन है, मैंने आपको बताया था क्लोरीन का क्या है 2,8,7 1 2 3 4 5 6 7। एक और क्लोरीन लिया 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या कर रहा है, यहाँ से शेयरिंग कर रहा है। इसने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की तो क्या हुआ यहाँ पे, ये 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका। फिर इसने फर्दर इसने शेयरिंग की तो ये इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पेज में, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई, तो सिंगल बॉन्ड बन गया। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड, इसे Cl2 लिख दिया हमने। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स और नॉन मेटल्स, किसी भी दो नॉन मेटल्स के बीच में क्या होगी, शेयरिंग होगी, तब वहां पे क्या बनेगा हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम, कोवेलेंट कंपाउंड Cl2। क्लियर, अब हम देखो O2 बताती है, तो सिंगल बॉन्ड की बात थी, किसकी बात थी, सिंगल बॉन्ड की। अब हम ट्रिपल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की बात करेंगे। चेक करना पड़ेगा हमें, पहले ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन का क्या होता है बेटा, हमारा 6 होता है, 8 होता है, 2,6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसने इससे शेयरिंग की, इसने इससे शेयरिंग की, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है। तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड O2। समझ में आ गया आपको, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन के पास आटोमोस में 5 होते हैं, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, देन N2। इतनी बात समझ में, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दोनों, पहले कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए दोनों नॉन मेटल होने चाहिए। क्लोरीन क्लोरीन दोनों नॉन मेटल थे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। ये हमने होमोवैलेंट देखे, अब हेटेरो देखेंगे अभी हम। ठीक है, होमो में क्या देखा, सेम सेम टाइप्स के एटम्स देखा था, होमो कोवेलेंट कंपाउंड देखा, वो हेटेरो देखेंगे, वहां पे भी आपको समझ में आएगा कि कैसे करेंगे। इतना आपको क्लियर है। अब आपको मैं 1-2 फॉर्मूले और दिखाती हूँ, ये देखो कैसे होता है। जैसे CO2, अब यहाँ पे दिख रहा है CO2, कार्बन कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने 2, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बना दिया, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से शेयर करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन की 2 अब कार्बन करेगा,
कार्बन का भी हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बीच में हम देखेंगे, इसके बीच में हमने देखा डबल बॉन्ड इसने यहाँ से बनाया, डबल बॉन्ड इसने यहाँ से बनाया, तो CO2 कैसे हो गया बेटा हमारा? समझ में आ रहा है आपको? कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा ना कि कैसे कैसे बनाते जाएंगे। सिर्फ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या है, जितने आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हम रिप्रेजेंट कर देते हैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर, तो वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाता है हमारा। इस तरीके से हम कोवेलेंट कंपाउंड बना लेते हैं। आपने कोवेलेंट कंपाउंड में देखा कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के थे, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। आपको एक बात और बताती हूँ कि मेटल और नॉन मेटल में कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। मेटल और नॉन मेटल, मेटल्स के आउटरमोस्ट शेल में जनरली 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और नॉन मेटल में जनरली हमारे कितने होंगे 5 6 7। क्लियर? और 4 भी, 4 नाइदर लूज नॉर गेन, पर ये इसमें कंसिडर होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, मेटल और नॉन मेटल। अब हम चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। कार्बन के बारे में पढ़ रहे थे। कार्बन क्या है? मोस्टली जितनी भी हमारी अर्थ पे जितनी भी मटेरियल है वो मोस्टली किससे बने हैं? कार्बन से मिलने के बने हैं। जैसे कि हमारा प्लास्टिक, रबर, पेट्रोलियम, ऑल क्रूड ऑयल्स, wheat, vegetables, pulses, human body, even human body of plants and animals, all are those made up of carbon। सब किससे मिलके बने हैं? कार्बन से मिलके बने हैं। तो सिंपल सा कार्बन देखें, कार्बन अकर्स इन 2 स्टेट। कार्बन हमें 2 स्टेट में मिलता है, सिंपली कंबाइंड स्टेट एंड फ्री स्टेट। कंबाइंड स्टेट देखेंगे और फ्री स्टेट देखेंगे। कंबाइंड स्टेट एंड फ्री स्टेट। कंबाइंड स्टेट की बात करी हमने तो कंबाइंड स्टेट में जैसे स्लेट लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट हमारा हो गया। जितने भी कार्बोनेट और हैं, ऑल कार्बोनेट्स आर नोन एज कंबाइंड स्टेट ऑफ कार्बन। जितने भी कार्बोनेट्स और होंगे वो सब क्या होंगे बेटा हमारे कंबाइंड स्टेट होंगे। जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑल आर कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट, एग्जाम्पल ऑफ फ्री स्टेट डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरेंस। फ्री स्टेट में आपको डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलरेंस, ठीक है। ये तीनों क्या है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन भी है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन मीन्स क्या होता है? एलोट्रॉप्स मीन्स होता है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। एलोट्रॉप्स मीन्स सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि हम डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर को जब भी बर्न करेंगे दे रिलीज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्या रिलीज करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे रिलीज कर रहे हैं ये देखते हैं हम। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम क्या करेंगे, उस गैस को जो उसमें से रिलीज हुई है, बर्न करते समय जो गैस रिलीज हुई है उसको हम क्या करेंगे? लाइम वाटर में से पास कराएंगे। लाइम वाटर टर्न इनटू मिल्की। जब लाइम वाटर मिल्की में टर्न हो जाएगा इट मीन्स उसमें क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है। तो इससे क्लियर हो गया डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलरेंस किससे मिलके बनाए? कार्बन से मिलके बनाए। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम हो गई। अब हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। डायमंड, डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट कैसा है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तो हम अपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं, 6th 7th 8th में भी हमने पढ़ा। डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? फिर हम बकमिंस्टर फुलरेंस है। बकमिंस्टर फुलरेंस भी एलोट्रॉप है कार्बन का। तो ये क्या होता है बेटा? ये जो बकमिंस्टर फुलरेंस का जो शेप है ये रिजेंबल करती है फुटबॉल की शेप की तरह।
आप इतना समझ में आ गया आपको फ्री स्टेट, कंबाइंड स्टेट। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का आगे का पार्ट कंटिन्यू करूंगी। मेरे नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू।